इंडियन सिविलाइजेशन के पास योग की 2 बेसिक फाउंडेशन हैं जो योग से हमको जोड़ती है, हमको योग के विषय में बताती है। राजयोग परंपरा जो है वो लगभग 300 बीसी के आसपास पतंजलि के द्वारा स्थापित की गई है, जबकि हठयोग परंपरा और उसके पहले से स्थापित है। ओवरऑल यदि योग का इतिहास देखा जाए तो 5000 वर्ष पुराना है। राजयोग की जब हम शुरुआत करते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन 8 अंगों से करते हैं और ये इन 8 अंगों का क्रम है। आसन पहले है, प्राणायाम बाद में है, प्रत्याहार उसके बाद है, धारणा, ध्यान उसके बाद है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर ग्राउंड में बैठे हैं और सीधे स्वास्थ्य पर ही चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य और योग से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, तो बेसिक मेथड क्या है जो हमको हार्म ना पहुँचाए। तो मैंने पहली बात आपको ये बताई है कि आप ग्राउंड में जैसे ही आएंगे तो आपको सीधे प्राणायाम नहीं करना है। हठयोग का सिद्धांत ये कहता है कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ये 4 चीज़ों का संयुक्त अभ्यास करिए। तो कभी भी जो योग के इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको पहले सूर्य नमस्कार करने की बात करते हैं, है ना। मतलब पहले आपको बॉडी को वार्म अप करना है, पहले जॉइंट्स को फ्री करना है। जब जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे उसके बाद आपको एक आसन जिसको हम बोलते हैं, पॉस्चर मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, एक स्थिति में कम से कम 10 सेकंड तक, अधिक से अधिक 30 सेकंड तक। जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें कई पॉस्चर आते हैं, तो आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आप में से किसी को सूर्य नमस्कार आता है? ठीक है, यदि आप समय देंगे तो मैं बिल्कुल 2 मिनट में उसके विषय में भी आपको बता दूंगा, ये बहुत टेक्निकली बता दूंगा। ऐसा कर सकते हैं ना सर इसमें कि आप 2-5 मिनट इनको बता दो और फिर अपन 2-5 मिनट का एक सेशन कर लो जिसमें इनको सूर्य नमस्कार बता। आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्होंने अपना सेशन कर लिया है, उनका टाइम का भी अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि इसको तो हम इस रूप में ले रहे हैं ना कि जैसे आप ग्रुप में आते हैं और ग्रुप में करके जाते हैं। जो मैं चीज़ जज कर रहा हूँ कि ग्राउंड में भारी गलतियां लोग कर रहे हैं। कपालभाति किस तरह से कर रहे हैं, पूरे शरीर को हिला रहे हैं, ये गलत तरीका है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति प्यूरिफिकेशन है। कपाल माने मस्तिष्क, नाड़ियों का जमघट कहाँ पर है, आपके पूरे शरीर में नाड़ियों का जमघट कहाँ पर है, मस्तिष्क में। नाड़ियों की शुरुआत कहाँ से हो रही है, मस्तिष्क से हो रही है। तो जब आप कपालभाति करेंगे तो प्राणायाम का या शुद्धि क्रियाओं का पूरा बेसिक जो फाउंडेशन है वो बॉडी के प्यूरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। अब बहुत सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से भी कपालभाति कर रहे हैं। सही मेथड क्या है, बॉडी में कहीं कंपन नहीं है, ठीक है, शरीर में कहीं कंपन नहीं है, केवल नाभि पर जोर देना है और श्वास को बाहर फेंकना है। आपको प्रश्वसन करना है, श्वसन अपने आप होता है, ठीक है। सेकंड वाले का पेज भी जब अब गलतियां कहाँ हो रही हैं, लोग बाएं देख रहे हैं, फिर दाएं देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं और कपालभाति भी कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा होने वाला है क्या, इससे बल्कि नुकसान भी हो सकता है। जो स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है, कमर में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम तो जब आप ग्राउंड में आ रहे हो तो अंदर लेकर आ रहे हो ना, और ऊपर यहाँ बैठकर यदि आपने कोई गलती कर दी तो आप उस गलती में, मतलब उस आग में आपने घी डाल दिया, वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है, जबकि आप अंदर हेल्थ को सिक्योर करने आए हो। देखिए हम लोग अभी, आप लोग सब लोग अंडर 30 हो, जैसे ही 30+ करोगे तो फिर वो बात से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, डायबिटीज़ होती है, अर्थराइटिस होता है, वहाँ से शुरुआत होती है बीमारियों की। और सबको ये इन चीज़ों का फेस करना है, क्योंकि हमारा खान पान कैसा है, खान पान ऐसा है नहीं, हम दूध ले नहीं रहे हैं, दही ले नहीं रहे हैं, मट्ठा ले नहीं रहे हैं, घी हम ले नहीं रहे हैं, हम सीधे बटर, पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ों में अपना ब्रेकफास्ट हम शुरुआत कर रहे हैं, तो वो दिक्कतें आने वाली हैं। अब मैं प्राणायाम पर बात करता हूँ।
मैंने कुछ एक तो प्यूरिफिकेशन पे बात कर ली, एक पॉस्चर पे बात कर ली। प्राणायाम में हमको क्या ध्यान देना है, एक एग्जांपल भी लेता हूँ मैं। प्राणायाम करते समय हमेशा दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मुद्रा ये बना लेते हैं, अंगूठे की जड़ से पहली दूसरी उंगली को जोड़ लेते हैं, दाएं नासिक आगरू को दबाते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको। बाएं स्वर से श्वास लेते हैं, रोकते हैं, दाएं स्वर से छोड़ते हैं, दाएं स्वर से लेते हैं, रोकते हैं, बाएं स्वर से छोड़ते हैं। अब जैसे ये एक मेथड है, छोटा सा मेथड है, आप इसको सिंपली करते रहिए। ये इसमें ना ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा तो कुछ हो गया तो अच्छी बात है, इसके ज़्यादा फायदे नहीं हैं। सही मेथड क्या है, पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से आप श्वास को तब तक छोड़ें जब तक पेट पूरी तरह वायु से, श्वास से रिक्त ना हो जाए। उसके बाद लंग्स को एक्वायर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरना है, रोकना है। अब श्वास को छोड़ना है। अब यहाँ पर सिद्धांत काम करेगा, जितनी अवधि में आपने श्वास को लिया है उससे जस्ट डबल अवधि तक, ज़्यादा टाइम तक आपको श्वास को छोड़ना है। अभी ये आधा चक्र हुआ है, एक आवृत्ति पूरी नहीं हुई है। ये आवृत्ति कब पूरी होगी, जब श्वास को लेंगे दाएं स्वर से और बाएं स्वर से छोड़ेंगे। मेथड वही रहेगा, दाएं स्वर से जब हम श्वास लेंगे, जितनी अवधि तक हम श्वास लेंगे उसके जस्ट डबल टाइम तक हमको श्वास को, मतलब प्रश्वास को छोड़ना है। ये होती है एक आवृत्ति। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है पूरा, एक आवृत्ति पूरी मानी जाती है। अब इसमें भी हमको ध्यान क्या रखना है, इनहेलिंग का जो टाइम है और एक्सहेलिंग का जो टाइम है, एक्सहेलिंग का टाइम इनहेलिंग के टाइम से जस्ट डबल होना चाहिए। वही O2 और CO2 का फॉर्मेट मालूम, मतलब प्रिंसिपल मालूम है ना। O2 और CO2 हम जो छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और हम जो ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है। जब मैंने इनहेल की तो क्या लिया मैंने, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से भी कम यदि मैंने एक्सहेल की तो अनुपात क्या हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, रेशियो बैलेंस नहीं हुआ, उससे नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होंगी। आप 3 साल तक करते रहिए, कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ तो फ़ायदा होगा उससे। लेकिन जो योग करने से वास्तविक लाभ आपको मिल सकते हैं, उससे लीवर के बेनिफिट जो होते हैं वो आपको उससे लेना है। वो प्राणायाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है लीवर को। ये भी एक बड़ी बात है जो लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि जितना भी विष को बाहर निकालने का जो काम करता है या अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाने का जो काम होता है वो लीवर के द्वारा होता है। तो प्राणायाम करते समय, अब जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने किया, इस बात का हमने ध्यान रखा। और कोई ऐसा प्राणायाम है क्या जिसमें इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए? एक है शीतली शीतकारी प्राणायाम। आजकल युवाओं में एंगर बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, एंगर, गुस्सा। ये क्यों आ रहा है? एसिडिटी की वजह से आ रहा है। एसिडिटी हाइपर एसिडिटी में बदल रही है, हाइपर एसिडिटी हाइपरटेंशन में बदल रही है, और वही हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को लेवल को बढ़ा रहा है। ये ग्रेजुअली चल रहा है। हमारे लिए ज़्यादा स्कोप आपके सामने बात करना है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि जैसे ही आप 30+ होने लगेंगे, तो जैसे बाकी लोग 30+ होने के बाद बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, वो आपके साथ ईश्वर ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम पहले से जागरूक हो रहे हैं। तो इन कुछ सिद्धांतों का हमें ध्यान रखना है प्राणायाम करते समय, आसन करते समय। अच्छा, ध्यान में भी कुछ हम लोग त्रुटियां करते हैं। अब आसन क्या है? श्वास, शरीर और मन का मेल आसन है। मैं ऐसे बैठ गया या मैंने कोई पोस्चर लगा लिया, ये भी आसन ही है, ध्यानात्मक आसन बोलते हैं इसको। लेकिन मैं ऐसे बैठा हूँ और घर में बाई आई है कि नहीं आई है, या काम पे मुझे 11 बजे निकलना है, उस समय पर पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा, इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो मन कहाँ चला गया? शरीर के बाहर चला गया।
तो वो आसन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, पॉस्चर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वो आपने बैठ के जो ध्यानात्मक आसन लगाया है, दैट इज नॉट योर पॉस्चर। अब ध्यान क्या है, जब हम आसन को इस तरह से परिभाषित करेंगे तो ध्यान को कैसे परिभाषित करेंगे? इसका मतलब ध्यान कुछ अलग चीज़ है कि नहीं? अभी समझ में आ रही ना बात कि थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पर। जो भी हम आकर कुछ कर लेते हैं वो तो हमें करना चाहिए, थोड़े बहुत लाभ उससे मिल सकते हैं, लेकिन यदि कुछ प्रिंसिपली भी हमको ठीक चीज़ें मिल जाती हैं तो उनको भी हमें एक्वायर करना चाहिए। ध्यान क्या है? ध्यान का सिद्धांत है, इसमें सबसे पहले हमको जो आँख द्वारा, कान द्वारा, जीवा द्वारा, पैरों द्वारा, हाथों द्वारा, यानी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से जो हमने दिन भर सब्जेक्ट्स अपने ब्रेन को दिए थे, 24 घंटे में हम कई सब्जेक्ट्स दे देते हैं अपने ब्रेन को, उसको हमको प्यूरिफाई करना है, उसी को प्रत्याहार बोलते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि जितना भी हमने सेंस किया है, नॉलेज को एक्वायर किया है, अब उस नॉलेज को हमको बिल्कुल, अब जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम केवल जागृत होना चाहते हैं। अभी जब हम बैठे हैं तो हम जागृत नहीं हैं, इसको जागृत अवस्था नहीं बोलते। हम जागरूक हो सकते हैं अभी, क्योंकि हम जागरूकता की बात कर सकते हैं, लेकिन योग में जागृत होने को जब परिभाषित किया जाता है तो वो भिन्न स्थिति है। जागृत होने का मतलब है कि मैं स्वयं के साथ हूँ। जागृत होने का मतलब है कि मैं स्वयं के साथ हूँ, मेरे पास किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कोई जगह नहीं है, मेरा ही ऑब्जेक्ट है, मैं ही हूँ, और बस ध्यान में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो प्रत्याहार में हम भौतिक शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर की ओर प्रवेश करते हैं। पदबंध लगाकर, यानी पद्मासन लगाकर, यानी सुखपूर्वक बैठकर पैरों को हम स्थिर कर देते हैं। मुद्रा लगाकर हाथों को स्थिर कर देते हैं। मौन तो होते ही हैं ध्यान में, आंख भी हम बंद कर लेते हैं। भाई ध्यान में आंख बंद क्यों करते हैं? आप प्रश्न पूछिए ना अपने आप से कि आंख खोलकर हम ध्यान क्यों नहीं करते? आंख खोलकर भी ध्यान किया जा सकता है, लेकिन कहा यह जाता है कि किसी केंद्र को देखिए ताकि एकाग्रता बन सके, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य क्या है? एकाग्र होना। तो ध्यान की शुरुआत प्रत्याहार से होती है। आपने यम किया, नियम किया, आसन किया, प्राणायाम किया, उसके बाद प्रत्याहार किया। आसन और प्राणायाम तो आपने इसलिए किया कि शरीर को बल मिल गया, नाड़ियों को बल मिल गया। अब आप ध्यान कर रहे हैं, यानी अष्टांग योग में सेकंड लास्ट पोज पर जो अंग है वो ध्यान को बोला गया है। तो बाकी चीज़ें जितनी भी आपने की हैं, यम किया है, नियम किया है, आसन किया है, प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, धारणा किया है, ये सब आपने ध्यान के लिए किया है। इसके मायने ये हैं, ये जितनी भी चीज़ें की हैं आपने ध्यान के लिए की हैं। ये पूरी तैयारी आपने ध्यान के लिए की है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है मन को संयम की अवस्था तक लाना। अब प्रत्याहार करके जब हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, मानो काउंट करते हैं, हमने हमारे पास, हमारे माइंड में बीते 24 घंटे में 50 ऑब्जेक्ट आए। अब हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसमें से एक ऑब्जेक्ट क्या लिया कि हम आज्ञा चक्र को देखेंगे। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है यही धारणा है। ध्यान करते समय ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है यही धारणा है। क्या इंस्ट्रक्टर क्या बोलता है? आप यहाँ देखो। कई बार इंस्ट्रक्टर को भी नहीं मालूम होता कि इसकी फिलॉसफी क्या है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कितने लोगों ने आज तक बताई है ये चीज़? बहुत कम लोग बता रहे हैं ना ये बातें। तो यहाँ पर ध्यान लगाइए। ध्यान सूर्य को देखकर भी लगा सकते हैं, ध्यान फुल मून को देखकर भी लगा सकते हैं, ध्यान किसी फूल को देखकर भी लगा सकते हैं। आँख खोलकर इस तरह से भी आप ध्यान कर सकते हैं। बट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आपने सबसे पहले क्या किया? एक ऑब्जेक्ट लिया, धारणा ली। अब आपने आँख खोलकर या तो उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या आँख बंद करके आप आज्ञा चक्र को देख रहे हैं। अब पहले वो आसन का प्रिंसिपल काम करेगा। श्वास, शरीर और मन को एक जगह पर लाइए, यानी उस ऑब्जेक्ट पर श्वास, शरीर और मन की शक्ति को फोर्सफुली फोकस करके लगाइए। तब वो ध्यान शुरू होगा। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ
इन बातों को समझने के बाद जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका उसी दिन ध्यान लगेगा। जिस दिन आप इन प्रिंसिपल को जितना मैं बता रहा हूँ ना, आपका उसी दिन ध्यान लगेगा। आपको लगेगा मैंने पहली बार ध्यान किया है भाई, अब तक जो आप कर रहे थे वो ध्यान नहीं था। तो बहुत ज़्यादा यदि मैं बात करूँगा इन सब्जेक्ट्स पर तो आपको लगेगा कि आपको मैं फोर्सफुली बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नींद आने लगेगी और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से बस ध्यान करके ही इस सेशन को हमको एंड करना चाहिए। और कल परसों और अन्य दिनों के लिए भी आप लोग तो संडे टू संडे आते हैं, हमारा इनविटेशन एवरीडे के लिए है ना। आप लोग यदि एवरीडे हम लोगों को 21 जून तक ज्वाइन कर सकते हैं तो इट इज़ इन्विटेशन कि आप हम लोगों को ज्वाइन करें। और हमारा उद्देश्य यहाँ गार्डन में आकर कोई अपना पंडाल लगाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य, हम उनके पास भी जाएंगे अभी जो वहाँ सीख रहे हैं लोग, क्योंकि हमको कोई अपना समूह नहीं बनाना। हम यहाँ कोई अपना समूह बनाने नहीं आए योग का। हम तो बस जैसे हमने उनको वॉच कर लिया कि वहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं, है ना। तो हम लोग सेशन करते हैं 2 मिनट का मेडिटेशन का और फिर इसको संपन्न करते हैं। तर्जनी और अंगूठे को मिलाइए, बिल्कुल सिंपली बैठ जाइए। रीढ़ को सीधा कर लें, नाभि हृदय मस्तिष्क को सीधा कर लें, तर्जनी और अंगूठे को मिलाएं। सबसे पहले पैरों को देखें, पैरों की स्थिति को देखें और बंद कर हाथों की स्थिति को देखें। तर्जनी और अंगूठे को यानी कि फर्स्ट फिंगर को और थंब को आपने टच किया हुआ है। नाभि पर ध्यान लाएं, नाभि हृदय और मस्तिष्क एक रेखा में रहे, ऐसा बंद नेत्रों से स्वयं का अवलोकन कर लें। श्वास की स्थिति को देखें, बहुत मध्यम गति से श्वास चल रही है, बहुत धीमी गति से श्वास चल रही है, बहुत तेज गति से श्वास चल रही है, तो कम कर लें। मन की स्थिति पर विचार कर लें, प्रकृति पर